आज जींद में एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ जो केंद्र के कैबिनेट मंत्री हिस्सा लेंगे। लेकिन उस साक्ष्य का गवाही बनने के लिए कैथल से भी कई भाजपा नेता लगातार अपने बड़े बड़े काफिलों के साथ वहां पहुंचेंगे। उसी में शामिल है राम प्रताप गुप्ता, जो अभी हमारे साथ हैं। उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने तो इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की तैयारी है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो चुनाव को लेकर जनता का कैसा मूड है, क्योंकि गांव में अक्सर लगातार इनका आना जाना रहा। तो बातचीत करेंगे, क्या कहना है नेता राम प्रताप गुप्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुप्ता जी, आज जींद में रैली है, तो किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस आयोजन को लेकर? आज हमारे यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का वहाँ स्वागत है। जींद में हजारों लाखों हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंचेंगे। मैं भी अपनी पूरी टीम के साथ बहुत बड़े लंबे कारवे के साथ वहाँ पहुंच रहा हूँ। और ये रैली एक आगाज है, और आज देखना कि कितना बड़ा जन सैलाब जींद रैली में होगा। और बहुत बड़े बड़े नेता जो दूसरी पार्टियों के हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो यानी कि जब दूसरे दलों के बड़े नेता, विधायक, पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं, तो कितना मानते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बननी तय है, कितनी सीटों पर भाजपा जीत रही है? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा भाजपा जो है, कमल का फूल जो हमारा कैंडिडेट है, सबका हमारे कहीं भी है, चाहे कैथल है, चाहे जींद है, हरियाणा में कहीं भी है, सबका एक ही है। हमारा जो कैंडिडेट है हमारा जो, वो कमल का फूल है। और हमारे में एक सबसे बड़ी जो बात है हमारी एकता, क्योंकि कमल के फूल के लिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। हमारा ये नहीं है कि मेरे को अपने लिए चाहिए, नहीं, कमल का फूल खिलाना है। ये हर एक भाजपा के कार्यकर्ता के दिल और आत्मा की आवाज है। मेरी भी एक ही आवाज है कि हम यहाँ से कमल का फूल खिला के लेके जाएं। और जो मोदी जी ने विकसित भारत का सपना दिया है, आज अगर हम देखें तो 5वें नंबर पे हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पे हैं। जब मोदी जी जब आए शुरुआत में, तब हम 11वें 12वें नंबर पे थे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना पर्ची खर्ची जो लोग लगे हैं, एक बहुत बड़ा संदेश है। आज से पहले बच्चे या उनके माँ बाप, हमारे भाई बंद नेताओं के चक्कर काटते थे। आज उनको नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सीधा सा मैसेज है कि बच्चा अपने इंस्टीट्यूट में जाए, पढ़े, और पढ़ने के बाद उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी उसको अपने आप मिलेगी। आज आप गांव में देख लो, शहर में देख लो, तो इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को भी मुझे पढ़ना है, मेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये जो लीक हमारे माननीय तेजस्वी मनोहर लाल जी ने खींची है, बिना पर्ची बिना खर्ची की, वो आज तक कोई उसको ना तोड़ पाएगा, ना उसको मिटा पाएगा, ना उसके नजदीक पहुंच पाएगा। तो जिस तरह से बात करें, जिस तरह इन्होंने कहा कि पूरा जो जनसमूह है वो भाजपा की जीत के लिए तैयार है, एक बार दिखाएं इन चेहरों को जो इनके साथ है, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जो भाजपा की जीत में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथी जो हैं बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? गुप्ता जी ने प्रण ले लिया है भाजपा को जीत दिलवाने का, तो इस प्रण में गुप्ता जी का कितना साथ और सहयोग समर्थन रहेगा? गुप्ता जी जो हैं 36 बिरादरी के लीडर हैं। आप कौन से गांव से हैं? मैं नौच गांव से, मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। और मैं गुप्ता जी के साथ काफी टाइम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। इन्होंने तो इतने अभूतपूर्व काम किए हैं। कैथल के लिए एमएलए बनने से पहले बहुत योगदान दिया है। आज किसी भी संगठन से आप पूछ लो, किसी भी गांव में 36 बिरादरी से पूछ लो, किसी भी सर्वे में ले लो, तो सबसे ऊपर है राम प्रताप गुप्ता जी का नाम है। तो मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व से अपील करूंगा कि जन भावनाओं का सम्मान करे और राम प्रताप गुप्ता जी को टिकट दे, ताकि कैथल का चौमुखी विकास हो सके। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा साथी हैं, तो अब आने वाला समय जो है बदलाव का है, वोट डाली जाएंगी, तो भाजपा के लिए कितना तैयार है? जी देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, और राम प्रताप गुप्ता जी हमारे अंकल जी के जैसा मार्गदर्शन होगा हम तो इनके साथ साथ। जी आजाद जी, क्या कहना चाहेंगे? कितना तैयार है भाजपा को लाने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल पूरा तैयार है हम भी बीजेपी को लाने में। और जैसे आप देख रहे हो कि गुप्ता जी से तो हमारा बहुत ही अच्छा व्यवहार भी, बहुत अच्छा प्यार भी है, तो हम इनके साथ दिल से संपूर्ण सहयोग। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? अगर राम प्रताप गुप्ता जी को कैथल से टिकट मिलता है तो वो फूल को खिलाएंगे। चलो ठीक है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो तैयारियां हैं, रैली की तैयारी से आपका भी समय कीमती है, उससे पहले कि आपका एक जोश देख लेते हैं, मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भाजपा के लिए? लोगों में बहुत उत्साह है जी, और टिकट की बाट देख रहे हैं।
टिकट मिलने के बाद में देखो इतना एक जन इकट्ठा हो जाएगा और बोला उत्सव है लोगों में। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि भाई राम प्रताप को टिकट मिले और उनको आशीर्वाद मिले पार्टी का और कमल कैथल से खिले। जी गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो अपना जीवन जो है वो एक हमारे छोटे भाई श्री राम प्रताप गुप्ता जी को समर्पित कर दिया है। ये नेता के साथ साथ एक वरिष्ठ प्रमुख समाज सेवी भी है, तो उसी भावना को लेकर मैं श्री गुप्ता जी से जुड़ा हूं। जैसे मेरे छोटे भाई राम प्रताप गुप्ता जी का हुक्म होगा मैं उनको समर्पित हूं। चलो ठीक है। तो गुप्ता जी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लोगों से, लगातार आपसे इनसे बातचीत करने के बाद फिर आपके पास पहुंचे क्योंकि इनसे बातचीत कर ले। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक गर्ग है और मैं कैथल से अमरगढ़ गामड़ी वार्ड नंबर 24 से हूँ। और गुप्ता जी के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब ये राजनीति में नहीं थे तब भी ये लोगों की सेवाओं में 24 घंटे रहते थे। इन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए। आप जितनी भी संस्थाएं हैं कैथल के अंदर, आप उनसे जाकर मुआयना कर सकते हो कि इन्होंने कितना योगदान किया है। और गरीबों की भलाई के लिए तो ये तत्पर रहते हैं बिल्कुल, और युवाओं के दिलों की धड़कन है ये। आज अगर बीजेपी इनको टिकट देती है, हम दावे से कह सकते हैं कि ये सीट निकाल कर उनकी झोली में डालेंगे। चलो ठीक है। तो लगातार यूं ही बातचीत करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती रहेंगी। गुप्ता जी जिस तरह से बात करें, फील्ड में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों से हम तंग हो चुके हैं, कांग्रेस के जो वादे और दावे हैं उन पर खरा नहीं उतरते, इनको वोट तो दे देते हैं लेकिन ये यहाँ मिलते नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो, जिन लोगों ने बरता है, जिन्होंने लोगों ने इस शासन को देखा है, तो वो गवाही इसी बात की गवाही देते हैं। भाजपा राज एक राम राज जैसा हुआ है। भाजपा में हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, कोई भूखा नहीं सोआ। कोई भी आदमी 80 करोड़ जनता को अन्न पहुंचाने का काम हमारे माननीय यशस्वी तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं कुछ व्यापारियों से मिल रहा था कैथल के, वो कहते हैं हम कांग्रेस के नेता से मिलने जाते थे, 2 घंटे नीचे नहीं उतरते थे। ये कहने की जरूरत ही नहीं है। देखो पता क्या है, इस विषय पे कुछ भी नहीं कहने की जरूरत है, क्योंकि जिनके साथ बनी हुई है उनको पता है, और हमें इस विषय पे कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लोगों के मन में है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबका सम्मान करती है, छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का, और एक ऐसी पार्टी है इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। इसमें ये नहीं है कि कोई भी आदमी निचले स्तर से आखिरी पंक्ति का आदमी भी फर्स्ट पहली पंक्ति में आ जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब जी को देखो, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा। पहले वो सांसद बने, फिर प्रदेशाध्यक्ष बने, और आज हमारे देश के, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और बहुत पॉपुलरिटी में भी सबसे ज्यादा बड़े मुख्यमंत्री हैं। अगर लोग तो ये कहते हैं कि इनको टाइम थोड़ा इलेक्शन से पहले थोड़ा कम मिला, अगर और ज्यादा मिलता तो ये स्थिति कुछ और ही दिखती। मतलब ये लगाओ कि उन्होंने आने के बाद, जब से नायब जी ने वो ओथ मिली है, इतने फैसले किए हैं। 1,20,000 लोग जो असुरक्षित महसूस करते थे, उनको नौकरी में सुरक्षित करने का काम किया। गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया। भाई एक गरीब परिवार जो 500 रुपए में आज सिलेंडर ले सकता है। इतने काम जो किए इन्होंने कि कोई उसकी कोई बयान करूं तो मैं कहूं पूरा दिन लग जाएगा। चलो, तो कैथल की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले चुनाव? मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हमें अपनी जीवन में शांति बनाए रखनी है, हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर लेके जाना है, यदि हमें अपने देश सुरक्षित होगा तो हम लोग सुरक्षित होंगे। कांग्रेस ने हमेशा, मतलब हमारे हिंदुत्व को अगर जगाने की बात करें तो अगर हिंदुत्व जागा है, किसी को गर्व हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम सम्मान से अगर जी रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं यही कहना चाहूंगा अपनी जनता से, अपने कैथल की जनता से, मेरे चाहे वो बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहें, उन पे विश्वास बनाए रखें। सरकार 500% बीजेपी सरकार बनेगी और बहुत अच्छे ढंग से तीसरी बार हम नायब जी को, हम यहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री देखने के काबिल होंगे। जी चलो, तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक बड़े काफिले के साथ जींद की ओर रवाना हो रहे हैं भाजपा के बड़े दिग्गज नेता कैथल से, जिनकी एक लोकप्रियता का डंका बजता है। छत्ती बिरादरी इनको साथ देना चाहती है इनका, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक बड़ा काफिला जींद की ओर रवाना हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें।